क्या हो अगर जीवन की सबसे बड़ी खुशी और संतुलन किसी बड़े परिवर्तन में नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे साधारण चुनावों में छिपा हो? हम अक्सर सोचते हैं कि संतुष्टि पाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, नया घर, बड़ी नौकरी या शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन जापानी दर्शन कहता है, सच्ची पूर्णता बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के सरल निर्णयों में मिलती है। नमस्कार, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, एक ऐसा स्थान जहां हम जीवन की गहराइयों को शब्दों और ज्ञान के माध्यम से सादगी से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे उस प्राचीन जापानी बुद्धिमत्ता की, जिसने सदियों से लोगों को एक शांत, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। एक ऐसा जीवन जो भव्यता से नहीं, बल्कि सादगी और सजगता से परिभाषित होता है। जापान का दर्शन हमें सिखाता है कि सुंदरता पूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता में है। विकास तेज छलांगों में नहीं, बल्कि छोटे सतत कदमों में है। और खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के क्षणों में है। जब हम अपनी चाय को शांति से पीते हैं या जब हम अपने काम को पूरे ध्यान से करते हैं। इस वीडियो में हम 5 प्रमुख जापानी सिद्धांतों को समझेंगे। इकिगाई, आपका रीजन फॉर बीइंग, आपका उद्देश्य। वाबिसबी, अपूर्णता और क्षणभंगुरता की सुंदरता। कैज़ेन, छोटे कदमों से निरंतर सुधार। कंसो, सरलता में गहराई खोजने की कला। उबेटरी, तुलना से मुक्ति और अपनी राह पर चलने का साहस। ये 5 दर्शन मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, बिना किसी बाहरी दबाव के, अपने असली स्वरूप में। क्योंकि जापानी दृष्टिकोण कहता है, जीवन का उद्देश्य हर चीज में पूर्णता पाना नहीं, बल्कि हर अपूर्ण क्षण में सुंदरता देखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप जानेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे सिद्धांत आपके दैनिक जीवन को अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका काम या आपके अपने साथ बिताया समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ज्ञान केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आप इसे अपने जीवन में तुरंत लागू कर पाएंगे। तो आइए, मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए। एक ऐसी यात्रा जहां हम जापानीज विजडम के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे सादगी में संतोष, धीमेपन में शक्ति और सजगता में आनंद पाया जा सकता है। क्योंकि अंततः जिंदगी को बदलने के लिए आपको नए शहर या नए लक्ष्य की नहीं, बल्कि एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। और वही दृष्टिकोण आज हम मिलकर खोजेंगे। पार्ट 1, 10 सटल आर्ट ऑफ इकिगाई। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं जो करता हूँ वो क्यों करता हूँ? हर सुबह उठकर हम काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन बहुत बार भीतर कहीं एक खालीपन महसूस होता है। यही सवाल हमें ले जाता है जापानी दर्शन के पहले और सबसे गहरे सिद्धांत की ओर, इकिगाई, यानी द रीजन फॉर बीइंग, जीवन जीने का उद्देश्य। इकिगाई का मतलब केवल करियर या पैशन नहीं होता। यह उन 4 तत्वों का संगम है जो एक पूर्ण जीवन बनाते हैं। एक, व्हाट यू लव, जो आपको वास्तव में करना अच्छा लगता है। 2, व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप स्वाभाविक रूप से कुशल है। 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जो समाज के लिए उपयोगी हो। 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिससे आप जीवनयापन कर सकें। जब ये चारों वृत्त एक जगह मिलते हैं, वहीं पर जन्म लेता है आपका इकिगाई, वो बिंदु जहां आपका दिल, दिमाग और आत्मा एक हो जाते हैं। जापान के छोटे से गांव ओकिनावा के लोग, जिन्हें दुनिया के सबसे दीर्घायु और संतुष्ट लोग कहा जाता है, अपने जीवन का रहस्य इसी शब्द में छिपा बताते हैं, इकिगाई। उनके लिए इकिगाई का मतलब किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि हर सुबह उठने की एक सच्ची वजह से है। कभी वो अपने बगीचे की देखभाल होती है, कभी बच्चों को पढ़ाना या कभी दोस्तों के साथ मिलकर संगीत बनाना। ये छोटे छोटे काम किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि जीवन के आनंद के लिए किए जाते हैं। यही है इकिगाई की शक्ति। ये हमें याद दिलाता है कि अर्थपूर्ण जीवन बाहर नहीं, बल्कि भीतर बनता है। अगर आप भी अपने इकिगाई को पहचानना चाहते हैं, तो शुरुआत करें 3 सरल प्रश्नों से। क्या चीज मुझे समय का एहसास खोने पर मजबूर करती है? कौन सा काम करते हुए मैं सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करता हूँ? अगर मेरे पास कोई भय या सीमा न होती,
तो मैं क्या करता? इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे आपके जीवन का वो धागा बुन देंगे जो आपके हर दिन को उद्देश्य से जोड़ देगा। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि पूर्णता की तलाश में नहीं, बल्कि अर्थ की तलाश में जीना जरूरी है। क्योंकि जब आपका काम, आपकी दिनचर्या और आपके रिश्ते इकिगाई से जुड़े होते हैं, तब हर सुबह सिर्फ उठना नहीं, बल्कि जीना होता है। जापानी लोग मानते हैं, जिस दिन आपने अपना इकिगाई खोज लिया, उस दिन आपने अपने जीवन की दिशा तय कर ली। तो अगली बार जब आप किसी कठिन दिन में खुद से कहें, आज क्यों उठूं? याद रखिए, जवाब आपके भीतर है। आपका इकिगाई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पार्ट 2, द ब्यूटी ऑफ वाबी-सबी। क्या आपने कभी किसी पुराने मिट्टी के बर्तन में दरार देखी है? या किसी पुरानी किताब के पन्नों से आती वो हल्की सी खुशबू महसूस की है? जापानी दर्शन कहता है, यही है वाबी-सबी, यानी द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन एंड इम्परमनेंस, अपूर्णता और क्षण भंगुरता में छिपी सुंदरता। हम अक्सर परिपूर्णता के पीछे भागते हैं, सही तस्वीरें, सही जीवन, सही रिश्ते। लेकिन वाबी-सबी हमें सिखाता है कि असली सुंदरता तब जन्म लेती है जब हम चीजों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। जापानी कलाकार जब कोई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उसमें दरार पड़ जाती है, तो वे उसे फेंकते नहीं हैं, बल्कि वे उसे सोने की धूल से भरते हैं। इसे कहते हैं किंत्सुगी। इस प्रक्रिया का अर्थ है, जो टूटा है वही अब और भी अनमोल है। वाबी-सबी हमें यही सिखाता है कि जीवन की दरारें, असफलताएं और गलतियां ही हमें इंसान बनाती है। हर निशान एक कहानी है, हर खामी एक याद। अगर हम उन्हें मिटाने की बजाय अपनाना सीख लें, तो हम बाहरी नहीं, आंतरिक सुंदरता को पहचान पाते हैं। अपने जीवन में वाबी-सबी लाने के लिए आपको बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस कुछ छोटे, जागरूक कदम। जब आप अपने घर को देखें, तो संपूर्णता नहीं, सरलता खोजें। जब आप किसी रिश्ते को देखें, तो आदर्श नहीं, ईमानदारी देखें। जब आप खुद को देखें, तो परफेक्ट नहीं, प्रामाणिक बने। जापान के सौंदर्य शास्त्र में ये विचार गहराई से जुड़ा है कि हर चीज मिटती है, बदलती है और अस्थायी है, लेकिन यही उसे सुंदर बनाता है। जैसे कि पतझड़ के पत्ते, जो गिरकर भी जीवन का चक्र पूरा करते हैं। वाबी-सबी हमें याद दिलाता है कि हर अपूर्णता एक निमंत्रण है, शांति, स्वीकृति और गहराई की ओर। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में कोई दरार देखें, उसे छिपाने की कोशिश न करें, बल्कि सोचिए, शायद यह भी आपके भीतर की सोने जैसी रोशनी को बाहर लाने का एक तरीका है। जापानी कहावत है, नथिंग लास्ट्स, नथिंग इज फिनिश्ड, एंड नथिंग इज परफेक्ट, एंड देयरिन लाइज द ब्यूटी। पार्ट 3, कैज़न। छोटे कदम, बड़ा प्रभाव, स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट। हम सब बड़े सपने देखते हैं, नई शुरुआतें, बेहतर आदतें, शांत मन। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर लोग शुरुआत करने से पहले ही थक जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा कदम जरूरी है, जबकि जापानीज फिलॉसफी काइज़न हमें इसके बिल्कुल उलट सिखाती है। कैज़ेन का अर्थ है निरंतर सुधार, यानी रोजाना छोटे छोटे कदमों से जीवन को बेहतर बनाना। ये विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में शुरू हुआ, जब देश ने छोटे सुधारों से बड़ी क्रांति की थी। और यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल में आप 37 गुना ज्यादा आगे होंगे। यही है कैज़ेन का जादू। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी पूरी दिनचर्या बदलनी है, बल्कि यह कि आप एक छोटा, प्रबंधनीय बदलाव चुनें और उसे निरंतरता से निभाएं। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना, हर दिन एक छोटा क्षेत्र साफ करना, पूरा घर नहीं। दिन के अंत में एक लाइन डायरी लिखना, चाहे वो आभार की हो या आत्मचिंतन की। धीरे धीरे ये छोटे कदम आदतों की शक्ति बन जाते हैं। आपका मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में संतुलन आने लगता है। कैज़ेन हमें ये भी सिखाता है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। अगर एक दिन आप कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं।
मुख्य बात यह है कि रुकना नहीं, बस चलना है, क्योंकि स्थिरता नहीं, निरंतरता ही विकास की असली कुंजी है। और ये दर्शन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर और मानसिक शांति सब पर लागू होता है। रिश्तों में रोजाना एक दयालु शब्द, एक सुनने का पल, एक मुस्कान, यही कैज़ेन है। करियर में हर दिन नई सीख, नई समझ, छोटे सुधार, यही प्रगति है। मानसिक रूप से हर दिन कुछ छोड़ना, कुछ अपनाना, यही संतुलन है। जापानी संस्कृति में एक सुंदर विचार है, स्मॉल स्टेप्स डोंट सीम पावरफुल एट फर्स्ट, बट दे बिल्ड एन अनशेकेबल फाउंडेशन। इसका अर्थ है कि धीरे चलना भी आगे बढ़ना है, और यही है कैज़ेन का सार। तो आज आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न, क्या आप आज सिर्फ एक छोटा कदम उठा सकते हैं अपने बेहतर कल की ओर? क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। पार्ट 4, माइंडफुल लिविंग विद कांसो। कभी कभी जिंदगी की सबसे गहरी शांति जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में छिपी होती है। और यही सिखाता है जापानी सिद्धांत कांसो, एक ऐसा दर्शन जो हमें याद दिलाता है कि कम में ही ज्यादा है। कांसो का मूल विचार है, जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाकर सादगी और संतुलन को अपनाना। ये सिर्फ एक डिजाइन या सौंदर्य का विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आज हमारी दुनिया में सब कुछ ज्यादा है, ज्यादा काम, ज्यादा शोर, ज्यादा सूचनाएं, ज्यादा चीजें, और इसी ज्यादा ने हमारे मन को कमजोर बना दिया है। कांसो हमें इस अराजकता के बीच स्पष्टता और शांति खोजने की प्रेरणा देता है। सोचिए, जब आपका कमरा साफ और सादा होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। जब आप किसी कमरे में कम चीजें देखते हैं तो ध्यान अधिक केंद्रित होता है। जब आप सिर्फ जरूरी चीजें रखते हैं तो अनावश्यक चीजों का बोझ हट जाता है। यही है कांसो का प्रभाव। बाहरी सादगी से आती है आंतरिक स्पष्टता। आप इसे अपने जीवन में इस तरह अपना सकते हैं। अपने स्थान से शुरू करें, हर हफ्ते एक छोटी जगह चुनें, एक दराज, एक टेबल या एक डिजिटल फोल्डर। सिर्फ वही रखें जो वास्तव में उपयोगी या अर्थपूर्ण हो। अपने समय को व्यवस्थित करें, हर चीज को हाँ मत कहिए। कांसो सिखाता है कि हर नाच भी आत्मसम्मान का रूप है। कम काम, लेकिन पूरी उपस्थिति, यही माइंडफुल लिविंग है। अपने मन को साफ करें। मन का क्लटर सिर्फ विचार नहीं होते, बल्कि अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते, अधूरी इच्छाएं भी होती है। हर दिन कुछ पल अपने विचारों को देखने में बिताइए। कौन से विचार आपको आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से पीछे खींच रहे हैं? कांसो का सार यही है, रिमूव दी अननेसेसरी एंड दी नेसेसरी विल स्पीक। जब आप सरलता को चुनते हैं, आप अपने मन और परिवेश दोनों में जगह बनाते हैं, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई स्पष्टता के लिए। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो जरूरी नहीं फिर भी जगह घेर रहा है? आपके कमरे में, आपके मन में या आपके दिल में? अगर हाँ, तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप कम को अपनाते हैं तभी अधिक का अनुभव कर पाते हैं। अधिक शांति, अधिक संतुलन, अधिक जीवन। पार्ट 5, दी पावर ऑफ उबेटरी, खुद से तुलना नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करते करते थक चुके हैं? कभी किसी की सफलता देखकर मन भारी हो जाता है, तो कभी किसी की जिंदगी देखकर लगता है, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। जापानी दर्शन में एक सुंदर शब्द है, उबेटुरी। ये 4 पेड़ों के नामों से बना है, सकुरा, चेरी ब्लॉसम, उमे, प्लम, बाई, एप्रिकॉट और टेरी, पीच। हर पेड़ अपनी गति से खिलता है, अपनी दिशा में बढ़ता है और अपनी खूबसूरती रखता है। किसी एक की सुंदरता दूसरे से कम नहीं, बस अलग है। यही है उबेटुरी का सार। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि तुम अपनी राह पर हो। हमारे समाज में तुलना इतनी गहराई से घुल गई है कि अब यह लगभग स्वाभाविक लगती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगियां देखकर हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान का रास्ता, समय और उद्देश्य अलग होता है। किसी का फूल जल्दी खिलता है,
किसी का देर से, पर दोनों की अपनी खुशबू और महत्व होता है। उबेटरी हमें ये सिखाता है कि आपकी यात्रा आपकी है। आपकी प्रगति का मापदंड दूसरों से नहीं, बल्कि कल के अपने आप से होना चाहिए। अगर आप आज थोड़ा भी शांत हैं, थोड़ा भी समझदार हैं, थोड़ा भी ज्यादा दयालु हैं, तो आपने प्रगति की है। इस दर्शन को अपनाने के लिए कुछ सरल अभ्यास। 1. तुलना की जगह कृतज्ञता लाए। हर दिन एक पल निकालें और सोचें, आज आपके पास क्या है जो कल नहीं था। 2. अपने मूल्य याद रखें। दूसरों के रास्ते आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाते। हर किसी का वाय अलग होता है और यही उसे अद्वितीय बनाता है। 3. सफलता की अपनी परिभाषा बनाइए। क्या सफलता आपके लिए शांति है, आत्मसंतुलन, रचनात्मकता? तो फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए, दूसरों की दिशा नहीं अपनाइए। जापानी कहावत है, फ्लावर्स डू नॉट थिंक ऑफ competing with the next flower, they just bloom। ये वाक्य सरल है, लेकिन जीवन का गहरा सत्य बताता है। आपको बस खिलना है, तुलना नहीं करनी। तो आज जब आप खुद को किसी और से कमतर महसूस करें, तो याद रखें, आप अपने मौसम में हैं, अपनी यात्रा पर है, और हर फूल अपने समय पर खिलता है। पाठ 6, आधुनिक जीवन की चुनौतियों में जापानी ज्ञान, अप्लाइंग जापानीज विजडम इन मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जीवन तेज है, तनावपूर्ण है, और अक्सर हम हर चीज में उलझ जाते हैं। लेकिन जापानी ज्ञान हमें सिखाता है कि छोटे, सही कदम हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन को संतुलित कर सकते हैं। 1. इकिगाई, उद्देश्य से शुरुआत करें। हर दिन सुबह 5 मिनट निकालकर खुद से पूछें, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे और दूसरों को लाभ पहुँचाए। इस छोटे अभ्यास से आपका दिन अधिक अर्थपूर्ण बनता है। 2. वाबिसबी, अपूर्णता को अपनाएं। गलतियों और अधूरी चीजों को स्वीकार करें। वास्तविक जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। हर खामी और दरार आपकी यात्रा का हिस्सा है और सीख देती है। 3. कैज़न, छोटे सुधार अपनाएं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। समय के साथ छोटे सुधार बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। 4. कंसो, सादगी अपनाएं। घर, काम और मन की जगहों को सरल बनाइए। कम वस्तुएं, कम उलझने और अधिक मानसिक शांति। 5. उबेटरी, तुलना बंद करें। किसी से प्रतिस्पर्धा मत करें। हर इंसान की गति और यात्रा अलग है। आपकी सफलता आपकी अपनी यात्रा पर निर्भर करती है। 6. माइंडफुल पॉज, वर्तमान में रहें। दिन में छोटे ब्रेक लें, गहरी सांस लें और वर्तमान क्षण का अनुभव करें। ये तनाव कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। 7. स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में सिद्धांतों को लागू करें। काम या निजी जीवन में मुश्किल समय में भी इन सिद्धांतों को याद रखें। छोटे कदम उठाएं, अपूर्णता को स्वीकार करें, तुलना न करें। इससे आपके निर्णय अधिक स्पष्ट और शांतिपूर्ण होंगे। इस पाठ का उद्देश्य है दर्शकों को ये समझाना कि जापानी ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लागू करने के लिए है। पाठ 7, दैनिक जीवन में जापानी ज्ञान को अपनाना, क्रिएटिंग योर पर्सनल डेली रूटीन। अब हम इन्हें एक व्यावहारिक दिनचर्या में बदलते हैं। ये रूटीन दर्शकों को रोजमर्रा में लागू करने योग्य स्टेप बाय स्टेप दिशा देता है। 1. सुबह का इकिगाई रूटीन। हर सुबह 5 मिनट ध्यान और उद्देश्य तय करें। अपने दिन का लक्ष्य तय करें जो आपके उद्देश्य और खुशी से मेल खाता हो। 2. वाबिसबी के पल अपनाएं। दिन में छोटी छोटी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करें। उनमें भी सुंदरता खोजें और उन्हें सीखने का अवसर समझें। 3. कैज़ेन माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स। रोजमर्रा के कार्यों में छोटे सुधार करें, चाहे वो कार्यस्थल का काम हो, स्वास्थ्य या रिश्तों में बदलाव। 4. कंसो, सादगी अपनाएं। अपने घर, कार्यस्थल और मन की जगहों को हल्का और व्यवस्थित बनाइए। कम चीजें, अधिक मानसिक स्पष्टता। 5. उबेटरी, तुलना से मुक्त रहें। कभी भी दूसरों से तुलना न करें। आपकी यात्रा केवल आपकी है। छोटे सुधार और प्रगति का जश्न मनाएं। 6.
माइंडफुल पॉजेज और ब्रीदिंग। दिन में छोटे ब्रेक लें, गहरी सांस लें और वर्तमान क्षण में उपस्थित रहें। ये ध्यान मानसिक स्पष्टता और शांति बढ़ाता है। 7. इवनिंग रिफ्लेक्शन जर्नलिंग। दिन का अंत जर्नलिंग या ध्यान से करें। सोचें कि आपने क्या सीखा, कौन से पल आनंददायक थे और कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस अभ्यास से आंतरिक शांति और संतुलन मजबूत होता है। पाठ 7 दर्शकों को ये दिखाता है कि जापानी दर्शन केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या में उतारकर सार्थक और शांत जीवन पाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आज देखा, इकिगाई, वाबिज़बी, कैज़ेन, कंसो और उबेटुरी केवल सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि ये आपके रोजमर्रा के जीवन को शांत, सार्थक और संतुलित बनाने के वास्तविक उपकरण हैं। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर, अपने अंदर की स्पष्टता और मानसिक शांति बढ़ाकर, आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, परिवर्तन तुरंत नहीं आता, लेकिन लगातार प्रयास और जागरूकता आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सार्थकता, संतुलन और खुशी स्थायी रूप से आए, तो आज ही इन जापानी सिद्धांतों को अपनाना शुरू करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी अपने जीवन में इन सरल और शक्तिशाली सिद्धांतों को अपनाकर असली शांति और खुशी पा सकें। अंत में, मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ एक प्रेरक संदेश के साथ। सच्ची शांति और संतुलन तब मिलता है जब आप अपने भीतर की स्पष्टता को अपनाते हैं और बाहरी दुनिया की तुलना से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में खुशियाँ खोजने के लिए आपको दूर नहीं जाना, सिर्फ अपने भीतर की स्पष्टता और सरलता अपनानी होगी। धन्यवाद कि आपने चैट विद बुक्स के इस वीडियो को पूरा देखा। आपका दिन शांतिपूर्ण, आपका मन अडिग और आपकी जिंदगी संतुलित रहे।